नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं ICT-SCM का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो कि सेकेंड ईयर का है। और ये देख सकते हैं सेकेंड ईयर का है और ये जो पेपर हुए दोस्तों 24 जुलाई 2023 को हुआ है। ठीक, जो भी कैंडिडेट दोस्तों इस बार पेपर देने जा रहे हैं ITI सेकेंड ईयर का ICT-SCM ट्रेड से, तो उनको दोस्तों ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, क्योंकि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो चलिए हम लोग पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ICT-SCM सेकेंड ईयर का 24 जुलाई का ऑफिशियल पेपर ट्रेड थ्योरी का सबसे पहले 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPA। WPA का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए जो WPA का फुल फॉर्म होता है वो होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक, तो वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है WPA का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच कमांड यूज डिस्प्ले कैलेंडर ऑफ करेंट मंथ। कौन सा कमांड वर्तमान माह के कैलेंडर को प्रदर्शित करता है। देखिए जो कमांड वर्तमान माह के कैलेंडर को प्रदर्शित करता है वो डेल्टा कैल वाला रहता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर ये आपका डॉलर वाला हो गया आंसर नंबर डी। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है। देखिए दोस्तों जो लाइट पेन होता है ये आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो लाइट पेन है हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करें विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ ZIP ड्राइव। जिप ड्राइव का किसका उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों जो जिप ड्राइव होता है ये दोस्तों उदाहरण होता है रिमूवेबल डिस्क स्टोरेज का, यानी कि हटाने योग्य डिस्क भंडारण का ये उदाहरण है जिप ड्राइव। पांचवा क्वेश्चन कर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOOTP। बूटअप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों बूटअप का जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। तो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल होता है बूटअप का यहाँ पर फुल फॉर्म BOOTP का। छठा क्वेश्चन यहाँ पर करा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक। सातवां क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रांग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। कौन सा एक मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है। तो SMTP दोस्तों ये आपका मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच टेक्नोलॉजी यूजेज मल्टी पॉइंट कनेक्शन। कौन सा टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करती है। तो देखिए जो टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शन का उपयोग करती है वो रहता है आपका बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSM। GSM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है विच वन इज सर्च इंजन। कौन सा सर्च इंजन है। तो देखिए गूगल जो है आपका सर्च इंजन है। ठीक। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन करें विच टेक्नोलॉजी इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन बारकोड वांड रीडर एंड बारकोड स्लॉट रीडर। बारकोड वांड रीडर और बारकोड स्लॉट रीडर में कौन सी तकनीकी का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो हमारा आता है पेन टाइप रीडर। तो बारकोड वांड रीडर और बारकोड स्लॉट रीडर में हम लोग पेन टाइप रीडर का प्रयोग, विशेष टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम लोग करते हैं। 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन करें विच वन इज ए वेब ब्राउजर। कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो देखिए दोस्तों जो वेब ब्राउजर है यह आपका गूगल क्रोम है। ठीक, तो ये वेब ब्राउजर है जिस पर हम लोग सारी चीज़ें सर्च करते हैं गूगल पर। तो ये हमारा वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम और गूगल हमारा क्या है सर्च इंजन है। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर सर्वर आफ्टर द विंडो इंस्टॉलेशन। विंडो इंस्टॉलेशन के बाद सर्वर के लिए अगला कदम क्या होता है। तो रहता है आपका कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल आर यूज्ड इन VPN। VPN में किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए VPN में जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं वह हमारा एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल होता है। तो VPN में हम लोग एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विच ट्रांसमिशन मोड इज आल्सो नोन एज
स्टार्ट स्टॉप मोड, किस ट्रांसमिशन मोड को स्टार्ट स्टॉप मोड के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए जिसको हम लोग स्टार्ट स्टॉप मोड के भी नाम से भी जानते हैं वो हमारा रहता है एसिंक्रोनस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एसिंक्रोनस। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर NW विच spans a larger physical area connecting several sites of an organization across cities, countries and continents is known as। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौतिक क्षेत्र को प्रायोजित करता है, जो शहरों, देशों और महाद्वीपों के एक संगठन के कई साइटों को जोड़ता है, तो हमारा रहता है दोस्तों WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क वो रहता है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ डू यू रिमूव स्टक्ड CD विद इन ड्राइव। आप ड्राइव के भीतर अटकी हुई CD को कैसे हटाते हैं। तो देखिए ड्राइव के भीतर अटकी हुई CD को जो हटाते हैं हम लोग मैनुअल इजेक्ट होल के माध्यम से हम लोग हटाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं इन OSI मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग। OSI मॉडल में कौन सा परत रूटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए OSI मॉडल में जो परत रूटिंग के लिए जिम्मेदार होता है वो हमारा रहता है नेटवर्क लेयर। 19 नंबर क्वेश्चन है विच डिवाइस टेक्स 10 to 30 वाट पावर कंजप्शन। कौन सी डिवाइस 10 से 30 वाट बिजली की खपत लेता है। तो 10 से 30 वाट बिजली की खपत लेता है वो हमारा लैपटॉप रहता है। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TFT इन LCD पैनल। LCD पैनल में TFT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए LCD पैनल में TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो देखिए जो प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है वो हमारा रहता है लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर। तो लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। 22 नंबर क्वेश्चन है विच केबल इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग हब टू हब। हब को हब से जोड़ने के लिए किस केबल को उपयोग करते हैं। तो देखिए हब से हब को जोड़ने के लिए हम लोग क्रॉस ओवर केबल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SNR इन साउंड क्वालिटी। ध्वनि की गुणवत्ता में SNR का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो SNR का फुल फॉर्म होता है साइन टू नॉइज रेशियो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी का कौन सा कंपोनेंट या घटक नहीं है। तो वो रहता है आपका दोस्तों इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। 25 नंबर क्वेश्चन है विच फोर्सेज द यूजर टू चेंज पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन। किसके द्वारा उपयोगकर्ता को पहले लॉगिन पर पासवर्ड बदलने की सलाह दी जाती है। तो अकाउंट का एडमिनिस्ट्रेशन। तो अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए फायरवॉल का जो मुख्य कार्य है वह आपका प्रोटेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप व्हाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेडिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते समय पहला कदम क्या होना चाहिए। तो बैकअप क्रिटिकल डाटा, महत्वपूर्ण डेटा का हमें बैकअप कर लेना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने से पहले। देखिए विच प्रिंटर हैविंग ईथरनेट पोर्ट। किस प्रिंटर के पास ईथरनेट पोर्ट होता है। तो रहता हमारा नेटवर्क प्रिंटर। तो नेटवर्क प्रिंटर के पास हमारा ईथरनेट पोर्ट होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विच बैटरी डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस। किस तरह की बैटरी को हम लोगों को नियमित रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमारा आता है SMF बैटरी। SMF बैटरी की नियमित रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है। 31 नंबर क्वेश्चन करें विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैक्सिमम ऑसिलेशन रेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अधिकतम दोलन दर का वर्णन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है बार्ट रेट का प्रयोग। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू ट्रबल शूट नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क समस्या का निवारण करने के लिए पहला कदम क्या है। तो वो है दोस्तों आपका पिंग। 33 नंबर क्वेश्चन करें विच इज मैनेज द स्विचिंग फंक्शन इन GSM। GSM में स्विचिंग फंक्शन क्या मैनेज करता है। ये करता है नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम को। तो नेटवर्क और स्विचिंग सब सिस्टम को GSM में स्विचिंग फंक्शन का प्रबंध करता है। ठीक।
34 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर फॉर द रेटेड कैपेसिटी या फिर यूपीएस बैटरी। यूपीएस बैटरी की जो रेटेड क्षमता होती है उसके लिए जो परिवेश का टेम्परेचर होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो उसके लिए होता है दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस। 35 नंबर क्वेश्चन है विच सर्विस अलाउ ए यूजर टू लॉग इन टू द अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। कौन सी सेवा उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर किसी अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है, तो वो रहता है हमारा टेलनेट। 36 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ मॉडम। मॉडम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो कनेक्टिंग टू इंटरनेट। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग मॉडम का प्रयोग करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है ए सर्वर दैट कैन परफॉर्म नो अदर टास्क बिसाइड नेटवर्क सर्वर सर्विस इज कॉल्ड। एक सर्वर जो नेटवर्क सेवा के पास कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है उसको क्या कहा जाता है, तो उससे हम लोग कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन करें विच इज यूज फॉर इनपुट इन टैबलेट। टैबलेट में इनपुट के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो टैबलेट में इनपुट के लिए हम लोग डिजिटल पेन का प्रयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है विच वन इज द फॉलोइंग इज द डायरेक्टरी सेपरेटर इन लिनक्स। लिनक्स में निम्न में से कौन सा डायरेक्टरी सेपरेटर है, तो ये जो ऑब्लिक वाला है ये आपका डायरेक्टरी सेपरेटर है। 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताऊँ दोस्तों आप लोगों को मैं कि ये जो है आप लोगों का ICTSM ट्रेड ही आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन का रहता है। तो इसमें दोस्तों आपको जो इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है वो नहीं पूछा जाता है 6 क्वेश्चन उसके जगह पर, बल्कि टेक्निकल रहता है। तो स्टार्टिंग में मैंने उसको ध्यान नहीं दिया था, ठीक, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिए कि आप में इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं रहता है, इसलिए आपका क्वेश्चन जो है 38 के आगे भी चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए मॉडम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों ये आपका रहता है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज कॉल्ड फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क। निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी को फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है, तो मेश टोपोलॉजी को हम लोग फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर इन एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी में कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं, तो 3 प्रकार के ग्रुप होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कर विच वन इज कॉल्ड द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रथम काम कौन सा कहलाता है, तो ये मैनेज रिसोर्सेज रहता है, ठीक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप में इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं था, इसलिए इसके जगह पर यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको टेक्निकल का मतलब आपके ट्रेड से संबंधित था। बाकी दोस्तों जो टेक्निकल वाले पोर्शन रहते हैं जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इन सब का जो रहता है तो उसमें ईडी का क्वेश्चन आता है, जबकि आप में ईडी का क्वेश्चन नहीं रहता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आगे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन करें हु प्रिपेयर्स द कास्ट ऑफ एस्टिमेशन। आकलन की लागत कौन तैयार करता है, तो जो एस्टिमेटर होता है यह आपको आकलन की लागत तैयार करता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 13 + x = 20। 13 + x = 20 है तो x का मान क्या होगा, यह होगा दोस्तों 7 हो जाएगा। 20 में से 17 जाएगा, 20 में से 13 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है, तो रहता है हमारा प्राइस कैटालॉग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कर विच अथॉरिटी पब्लिशेस शेड्यूल ऑफ रेट। कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो रहता है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी विभाग प्राधिकरण दरों के अनुसूची को यानी कि रेट को जारी करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वां कि एसपी का विस्तृत रूप क्या है, तो एसपी मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रीड टू द पावर ऑफ 0। 0 की घात में उठाया गया किसी भी संख्या का मूल्य क्या होता है, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे कोई भी अगर संख्या हो अगर उसका घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है, चाहे 2 का पावर 0 हो
चाहे 8 का पावर 0 हो, कुछ किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन अब आपको यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच वन इज द मोस्ट कम्पिटेटिबल फॉर्म ऑफ सेविंग पिक्चर। पिक्चर सेव करने के लिए अनुकूल कौन सा है, तो JPG है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन। यदि आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, तो हम लोग उससे कहेंगे गुड मॉर्निंग। तीसरा क्वेश्चन है मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता बनाए रखना क्या कहलाता है, तो निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता को बनाए रखना हमारा सस्टेनेबिलिटी यानी कि टिकाऊपन कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है विच इज़ द सिनोनिम्स फॉर लॉयल। लॉयल का सिनोनिम क्या होता है, तो लॉयल का सिनोनिम होता है फेथफुल। पांचवा क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू इज। इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला सवाल क्या है, तो इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला सवाल है अपने बारे में बताइए, यानी कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। छठा क्वेश्चन है व्हेन वी अडॉप्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू PDF वी कॉल इट। जब हम एक वर्ड फाइल को PDF में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डाटा कन्वर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू क्रिएट स्लाइड फॉर प्रेजेंटेशन इज नोन एज। कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपको प्रस्तुति के लिए स्लाइड बनाने की अनुमति देता है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है MS पावर पॉइंट के बारे में के नाम से। आठवां क्वेश्चन कर रहा है नेम द ऐप दैट स्टैंड आउट इन टर्म ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है, वह है जिबबिगो। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर करें विच की इन द कीबोर्ड विल इंड द स्लाइड शो एट एनी टाइम। कीबोर्ड का कौन सा बटन दबाने पर स्लाइड शो का अंत हो जाता है, तो रहता हमारा ESC की, तो इंड स्क्रीन की यहाँ पर हो जाएगा ESC की। BCC इन ईमेल्स मीन्स। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो हम लोग ईमेल लिखते हैं उसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। किसी बिजनेस का मुख्य केंद्र क्या होता है, तो कस्टमर यानी कि ग्राहक बिजनेस का मुख्य केंद्र होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है देयर आर मेनी डज एंड डू नॉट्स टू बी डड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर या अटेंडिंग एन। यहाँ पर हो जाएगा देयर आर मेनी डज या डू नॉट टू बी आइडेंटिफाइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन इंटरव्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है इफ़ वी वांट टू सस्टेन द डट 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 वी शुड नॉट डट इट। यदि हम किसको बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए यदि हमको पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखना चाहते हैं तो हमको उसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इन्वायरमेंट एंड पोल्यूट। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप ऑन ए ग्रांड स्केल। बड़े पैमाने पर उद्यमिता को क्या प्रोत्साहित करता है, तो ये करता है दोस्तों न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यापार के नए अवसर, ठीक, प्रोत्साहित करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है CC इन ईमेल्स मीन। तो देखिए BCC अभी हम लोग BCC के बारे में पढ़े हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब CC का फुल फॉर्म पूछा गया है जो कि ईमेल में ही होता है, तो रहता है कार्बन कॉपी। 16 नंबर क्वेश्चन नेगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन। देखिए जो सामान्य रूप से नकारात्मक फीडबैक दिया जाता है वह संरचनात्मक रूप से दिया जाता है, तो कंस्ट्रक्टिवली ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन वर्ड्स अकाउंट्स फॉर। आमने सामने संवाद में शब्दों का महत्व कितना होता है, तो 7% होता है। 18 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक, कह रहे हैं यहाँ पर कि वह कौन सा है जो आपको मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में मेंटेन या बैलेंस बनाए रखता है, तो रहता है आपका हैबिट। तो हॉबीज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट द फीडबैक ऑफ योर कस्टमर। अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर है, इफ़ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन ईजी वे यू विल। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके और आपके व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी का आसान तरीके से दें, तो आपको क्या करना चाहिए, गिव देम योर बिजनेस कार्ड, अपना बिजनेस कार्ड देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 21 नंबर का, फाइंड द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आनंद महिंद्रा के यहाँ हमारे एंटरप्रेन्योर हैं। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेज ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल डिवाइसेज के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है, तो हमारा रहता है ब्लूटूथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, लिंक्डइन इज ए प्लेटफॉर्म फॉर। लिंक्डइन कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। 24 नंबर क्वेश्चन, द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लाइव इन इज कॉल्ड। तो हमारा कहलाता है नेबरहुड। तो नेबरहुड यानी कि पड़ोसी कहलाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट इज ए नेबरहुड वन नीड नॉट फियर। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इट इज ए सेफ नेबरहुड वन नीड नॉट फियर। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है सेकेंड ईयर का ICT-SM का जो ऑफिशियल पेपर था। तो 2024 के जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास आप लोग भेज दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जिनको ये PDF चाहिए, PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ये जो वेबसाइट है इस पर आप लोग विजिट करिएगा और IIT एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।